स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर फॉलो करते हो आप या अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको चार्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न को समझते हो तो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कभी भी नहीं लूज कर सकते। जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हैं, लाखों करोड़ रुपए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से बनाए हैं, उनमें कॉमन बात यही थी कि उनको चार्ट को पढ़ना आता है, उनको पैटर्न निकालना आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और वाइड यूज होने वाला पैटर्न है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इसको यूज करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक की प्राइसिंग यहाँ से ऊपर जाने वाली है या यहाँ से नीचे जाने वाली है। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक कैंडल भी अगर फॉर्म होता है तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है अगर कोई कैंडल फॉर्म होता है तो। और यहाँ से इस कैंडल को रीड करके आप ये बता सकते हो कि यहाँ से इसकी प्राइसिंग नीचे जाने वाली है कि ऊपर जाने वाली है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो एनालिस्ट यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि मार्केट की मूवमेंट किधर जाने वाली। एक सिंपल कैंडल भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसको हम बोलते हैं हैमर। जो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो बहुत यहाँ पे देख सकते हैं 35 टाइप्स के होते हैं। 35 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिसमें यहाँ पे लिस्टेड हैं। जिसमें पहला हैमर होता है, प्राइजिंग पैटर्न होता है। इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि हैमर कैसे फॉर्म होता है, किस कंडीशन में फॉर्म होता है, और हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसे बनता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 35 टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इन सबको रीड कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसके। अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी कैंडल को कैसे रीड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे। उससे पहले अगर मैं बताऊँ कैंडल की हिस्ट्री है वो क्या है। कैंडल जो है इस पैटर्न को फाइंड किया था, कैंडलस्टिक पैटर्न को जापान में होमा नाम के एक व्यक्ति ने इसको 1700 सेंचुरी में फाइंड किया था। 1700 शताब्दी में इसको फाइंड किया गया था। और वहाँ पे उस समय राइस की डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। उस समय राइस के डिमांड सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। और उस समय भी जो ट्रेडर्स होते थे वो इमोशन पे से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे। इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपको इमोशन को हटा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो लोगों को मन में लालच आता है और वहाँ पे वो उस इमोशन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो स्टॉक को खरीद लेते हैं और बाद में जब वो गिरता है तो उनके सारे पैसे लूज कर देते हैं। तो इमोशन का खेल उस समय भी हुआ करता था और उसको यहाँ पे चावल की डिमांड और सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को उस समय यूज किया जाता था। अगर मैं बात करूँ, एक कैंडल फॉर्म होता है, इसको एक कैंडल बोलते हैं। जो भी कैंडल फॉर्म होता है उसको हम कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला जो है उसकी रियल बॉडी बोलते हैं, इसको जो सॉलिड पार्ट होता है इसको रियल बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है जो ये स्टिक टाइप का पार्ट है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे शैडो या विक्स या शैडो बोलते हैं इसको। और ये सेम चीज़ नीचे भी यहाँ पे फॉर्म होती है, विक्स या शैडो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपर शैडो और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लोअर शैडो। ये जो शैडो ये बताती है कि ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की प्राइस कितनी ऊपर रही है और कितनी नीचे रही है। ये रियल बॉडी जो है ये बहुत सारी चीज़ें बताता है जिसको हम यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 कलर के फॉर्म हो सकते हैं। अगर ये कलर ग्रीन है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, और या तो वाइट है या खाली है, तो ये जो इंडिकेट करता है ये करता है कि इसकी प्राइजिंग जो ओपन हुई थी वो उस टाइम पे जो प्राइजिंग थी और जब ये क्लोज हुई उस टाइम की प्राइजिंग है, तो इसकी प्राइजिंग जो क्लोज हुई है वो बड़ी है। मतलब यहाँ पे ओपन सपोज कर लो 5 रुपये पे हुई थी और यहाँ पे ये क्लोज हुई है 7 रुपये, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश मोड। बुलिश मोड में ये चल रहा है और ये कैंडल फॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बुल थे मार्केट में, बुल उनको बोला जाता है जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ओपन हुई प्राइस और बुल जो थे यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करी और इसकी प्राइसिंग ऊपर चली गई, तो इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं। यहीं दूसरी तरफ जो बियरिश कैंडल होता है
वो रेड कलर का होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ओपन प्राइस होती है वो क्लोज प्राइस से यहाँ पे ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे ओपन तो हुई थी अच्छी खासी प्राइसिंग से, जैसे मान लो ये 10 रुपये के आसपास ओपन हुई थी और यहाँ पे ये क्लोज हुई है 7 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे जो क्लोज प्राइस होता है वो कम होता है और ओपन प्राइस ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ इसकी प्राइसिंग है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसकी प्राइसिंग है, तो इसको बियरिश बोलते हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग ओपन हुई और जो हमारे बियर थे मार्केट में, जैसे बताया कि एक बियर होता है एक बुल्स होता है। बुल्स जो होता है वो प्राइस को ऊपर लेके जाता है और बियर जो होते हैं वो प्राइस को नीचे खींच के लाते हैं। तो यहाँ पे जो जब यहाँ पे इसकी प्राइस ओपन हुई तो इसके बियर जो थे उन्होंने इसको यहाँ पे नीचे खींच के लाए और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। मतलब इसकी ओपन प्राइस ज़्यादा थी और क्लोज प्राइस कम थी। और यहाँ पे जो ये बॉडी फॉर्म हुई है ये बताती है कि ये कैंडल बियरिश मोड में है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक तो ये शैडो बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, और यहाँ पे ये लोअर शैडो है। तो हायर शैडो, लोअर शैडो और बॉडी, तो ये चीज़ें आपको ये इंडिकेट करती है कि मार्केट बियरिश मोड में है, किसी भी स्टॉक की प्राइसिंग, या बुलिश मोड में है। अगर कलर जो है उसका ग्रीन है और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लोज प्राइस है वो ज़्यादा है, वो में ओपन प्राइस कम है, तो यहाँ से जो स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइसिंग है वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है और बियर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और अगर ओपन प्राइस ज़्यादा है और क्लोज प्राइस कम है, मतलब यहाँ पे ये बियर मोड में है, यानी यहाँ से प्राइसिंग और गिर सकती है। इस केस में यहाँ से प्राइसिंग और ऊपर जा सकती है क्योंकि ये बुल मोड में है, यहाँ पे बुल प्राइसिंग को ऊपर खींच के ले जा रहे हैं। देखिए हर चीज़ में एक अपवाद होता है। अभी यहाँ पे अपवाद ये है कि मार्केट जो है वो सर्टेन कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज करो कोई बहुत बड़ा पैंडमिक चल रहा है, कोई क्राइसिस चल रहा है बहुत बड़ा, कहीं पे युद्ध छिड़ गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस केस में ये कैंडल मैटर्स नहीं करते, उस समय प्राइसिंग गिरनी ही गिरनी है। ऐसे ही सेम सिचुएशन बुल्स मोड में होता है कि अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई या इंडिया में ही सपोज करो बहुत अच्छी चीज़ हो गई किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के फेवर में कोई चीज़ जा रही, कोई सब्सिडी आ गई, तो उस समय वो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये जो सर्टेन कंडीशंस होते हैं इनको छोड़ के, जो अपवाद होते हैं इनको छोड़ के, जो आइडियल कंडीशन होता है उस केस में ये ज़्यादा अच्छे तरह से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हैमर के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। हैमर जो होता है वो हैमर हथौड़े की तरह बनता है और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है, रियल बॉडी, ये बहुत ही छोटी होती है। और यहाँ पे जो शैडो बनता है ये इसके बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आप एक तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हैमर बहुत सारे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कैंडल बने हुए हैं जो आपको, जैसे मान लो कि ये कैंडल है, इसको आप हैमर नहीं बोल सकते क्योंकि हैमर जो होता है वो इसकी जो यहाँ पे जो शैडो है ये इसकी 2 गुनी होनी चाहिए, 2 गुनी के आसपास होनी चाहिए, तभी आप उसको हैमर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी ऐसा पैटर्न बन गया जैसे ये वाला है तो इसको भी आप हैमर बोल दिए। तो हैमर का रूल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शैडो है ये 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए या 2 गुना होना चाहिए और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है जो हैमर होता है। अब बात करते हैं, जैसे हैमर का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो हैमर होता है वो रिवर्सल होता है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि बियर मोड को ख़त्म करता है। रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, एकदम से डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसको इसने ख़त्म करके यहाँ पे अप ट्रेंड लाया, तो इसके इसीलिए इसको रिवर्सल बोलते हैं। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की जो यहाँ पे कंडीशन थी वो डाउन ट्रेंड थी और यहाँ पे हैमर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बन रही है ये एक हैमर है, इसकी बॉडी छोटी है। यहाँ पे अपर शैडो थोड़ा बहुत हो सकता है हैमर के केस में क्योंकि अपर शैडो थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन इसकी जो लोअर शैडो है वो यहाँ से इसके 2 गुने बननी चाहिए। अब ये हैमर क्यों बनता है? हैमर ये ऐसे बनता है कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बियर थे वो इसको डाउन ट्रेंड में लेके चल रहे थे, डाउन ट्रेंड चल रहा था। बियर्स जो थे इसके प्राइसिंग को खींच के नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से यहाँ पे बुल्स आए और बुल्स ने बाइंग शुरू कर दी और बाइंग शुरू करने के बाद इसकी प्राइसिंग में लगातार यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ती गई। तो ये सिचुएशन होता है जब हैमर क्रिएट होता है और इसीलिए जब भी हैमर क्रिएट होता है तो आप एक तरह से कह देते हैं कि इसकी प्राइसिंग यहाँ से ऊपर उठने वाली है। अब क्या ये हैमर हर कंडीशन में काम करता है? तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने बताया कुछ अपवाद चीज़ें होती है
जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है तो उस केस में कोई भी पैटर्न काम नहीं करता और लगातार मार्केट में गिरावट होती है। ऐसे ही किसी स्टॉक के बारे में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो वहाँ पे वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागते रहता है, उसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। तो यहाँ पे हैमर को आप देख सकते हैं कैसे हैमर फॉर्म हुआ है और यहाँ पे इसकी प्राइजिंग को कैसे ये ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडर यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि यहाँ से जो मार्केट इस स्टॉक की प्राइसिंग है वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप सपोज करो बाइंग कर लिए तो यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट की इस स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग ऊपर जाने वाली है और यहाँ से ऊपर चलती गई तो आप एक टारगेट सेट करते हो जो कि जिसके ऊपर आपको या जिस पे जाके आपको सेल करना होता है। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लेके चल रहा है। अगर आप यहाँ पे उस पे चल रहे हो, अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ खरीद लिया आपने और यहाँ पे यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे आप कहीं आपको स्टॉप लॉस सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप ज़्यादा लॉस में चले जाओगे। तो दोनों चीज़ें सेट करके चलनी पड़ती है। टारगेट प्राइस भी सेम चीज़ है। अगर मान लो आप यहाँ पे टारगेट सेट नहीं करोगे और यहाँ से थोड़ी सी प्राइसिंग गिरेगी तो फिर आपको यहाँ बेचना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। यहाँ से अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे हैमर क्रिएट हो गया है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए और यहाँ से एक टारगेट लेके आप हमेशा चलते हो, एक टारगेट पे जाके इसको सेल कर दिए तो आपको पैसे बन जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अगर ये चीज़ें आपको जो मैंने बताया रीड करना नहीं आता है तो आप इजली स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज़ कर दोगे। और बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को कमा के जाते हैं। तो ये रहा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया और ये बताया कि कैसे हैमर बनता है और कैसे वहाँ से प्राइसिंग ऊपर जाती है। ये सारे डिटेल्स मेरी तरफ से रहे और एक तरह से अच्छे से ट्राई किया कि आपको समझा सकूं। अगर आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 500 लाइक्स का है। अगर इस पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो और सारे पैटर्न्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको अच्छे वीडियो ला के दूंगा, अच्छे कंटेंट के साथ और बहुत सिंपल तरह से जैसे इसको समझाया हूँ वैसे ही समझाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।